नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। इसे देखकर आप यकीनन ये कहेंगे कि क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है। क्योंकि जो काम भारत ने किया है हमेशा से वो चीन करता आया था, लेकिन इस बार भारत ने चीन को ऐसा लपेटा है कि चीन इस घेरे से बाहर निकलना उसके लिए असंभव हो गया है। एक बुरे चक्र में वो फंस चुका है। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत ने किया क्या है और क्यों चीन की जो 15-20 साल की कड़ी मेहनत थी भारत के खिलाफ करी गई, सारी चुटकियों में ध्वस्त कर दिया भारत ने। सब कुछ डिटेल से बताऊंगा, मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर एक नज़र डालिए। ये खबर आई है ग्लोबल टाइम्स की तरफ से। जी हाँ, वही ग्लोबल टाइम्स जो भारत को तमाम तरह की धमकियां दिया करता था, कभी चीनी सेना की वीडियो दिखाकर, तभी मतलब कि ऐसे गलत बयानबाजी करके, और भारत पर प्रेशर लाने के लिए इसी ग्लोबल टाइम्स का इस्तेमाल चीन करता था। क्योंकि चीनी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका मुखपत्र एक तरीके से कहा जाता है। जो चीनी सेना या फिर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कहना चाहती है वो ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कहलवाती है। और अब यही ग्लोबल टाइम्स कह रहा है, इसने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत पूरे एशिया में अपना प्रभुत्व जमा रहा है, छोटे छोटे देशों को डरा रहा है और चीन से उसके जो सहयोगी देश हैं उन्हें छीन रहा है डरा धमका कर। जी हाँ, ये आरोप अगर आप 1-1.5 साल पीछे जाएंगे तो भारत सेम आरोप लगाता था चीन पर कि चीन छोटे देशों को डरा धमका कर अपने कर्ज के जाल में फंसाकर भारत को घेरना चाहता है। आपको याद होगा कि एक चीन ने थ्योरी भी चलाई थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की, यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन्हें अपनी तरफ पूरी तरीके से कर लिया था। वहाँ पर चीनी सेना की मूवमेंट तेज हो गई थी। जैसे कि बांग्लादेश, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी थाईलैंड, म्यांमार और फिर बांग्लादेश और फिर नीचे श्रीलंका और फिर मालदीव और फिर पाकिस्तान, यानी कि भारत को पूरी तरीके से घेर लिया था। लेकिन अगर मैं शुरुआत ही करूं तो ना तो थाईलैंड, ना म्यांमार, बांग्लादेश से भी एक तरीके से बेघर कर दिया है, श्रीलंका से बुरी तरीके से हरा कर भेजा है, मालदीव में तो पत्ता ही साफ कर दिया है, सिर्फ पाकिस्तान में बचा है, जल्दी वहां से भी साफ हो जाएगा। भारत ने एक एक करके चीन को कड़ी पटखनी दी है और चीन का हौसला जवाब दे गया नेपाल में। आपको पता होगा कि हाल ही में नेपाल में क्या हुआ। दरअसल जो केपी ओली शर्मा है इस समय नेपाल के प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने संबंध एक तरीके से तोड़ लिए हैं चीन के साथ में। अब वो भारत की तरफ पूरी तरीके से आकर मिल गए हैं और भारत ने कमाल करके दिखाया अपनी डिप्लोमेसी के जरिए। बिल्कुल शांत, भले ही चीन भाषणबाजी कर रहा था भारत के खिलाफ, नेपाल उसका साथ दे रहा था, लेकिन भारत ने अपना सब्र नहीं छोड़ा और लगातार प्रयास करता रहा। कभी भारत के जो रो चीफ हैं वो गए नेपाल, हमारे आर्मी प्रमुख गए, यानी कि भारत ने बिल्कुल शांति से डिप्लोमेटिक तौर पर काम किया और उसका अंजाम भी मिला है। भारत ने जो चीन का आखिरी किला था, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अलावा नेपाल था, उसे भी ढा दिया है। और इसी चीज़ से पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका है चाइना, क्योंकि पिछले 25 सालों से चीन को लगातार एक एक करके देश को फंसा रहा था और भारत ने मात्र 1 साल के अंदर सारे के सारे किलों का सफाया कर दिया जो उसके थे स्थित। आखिरी बचा है कहाँ पर? वो बचा है पाकिस्तान में। जी हाँ, जल्द ही उसे भी हम ध्वस्त करेंगे। और भारत ने ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ से चीन को भगाया है, बल्कि अपना प्रभुत्व भी इन देशों में मजबूत करना शुरू कर दिया है। हमारे जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हाल ही में उन्होंने दौरा किया था श्रीलंका का। हमारे विदेश सचिव पहुंचे थे बांग्लादेश में, हाल ही में नेपाल में भी गए थे और हमारे जो आर्मी प्रमुख है वो भी नेपाल गए थे। और हमने जो सभी के साथ ये बैठकर बातचीत करी है कि हम अब तीनों देशों के साथ अब जो सैन्य सहयोग है वो बढ़ाएंगे ताकि चीन दोबारा फिर से कोई स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जैसी थ्योरी ना कामयाब कर पाए। आपका क्या मानना है भारत की इस कामयाबी पर? कमेंट करके जरूर बताएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।